हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें सारे बेसिक क्लियर करा दिए गए थे। दोनों क्लासों का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 825 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 475 रुपये में बेचने से होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए पहले इसका बेसिक मेथड देख लीजिए, इसके बाद इसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 825 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी हानि इसे 475 रुपये में बेचने से होती है, ठीक है। मतलब लाभ और हानि बराबर होता है, ठीक है। देखिए पहले लाभ और हानि का सूत्र देख लीजिए। क्या होता है लाभ और हानि का? लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। और हानि बराबर क्या होता है? हानि कब होती है? जब हमारा सीपी ज्यादा होता है। सीपी में हम एसपी को घटाएंगे तो हानि हमारी निकलती है। तो लाभ और हानि बराबर है, तो मतलब लाभ कब होता है? जब इसका एसपी कितना होता है? 825 रुपये में बेचता है। और हानि कब होती है? जब यह 475 रुपये में बेचता है। अब क्या कह रहा है? लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लाभ और हानि बराबर है। जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। मतलब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इनको बराबर कर लेंगे। 825 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 475, ठीक है। अब देखिए सीपी को उस तरह ले जाएंगे, 475 को इस तरफ ले आएंगे, तो 825 प्लस का 475 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सीपी प्लस सीपी, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1300। सीपी सीपी कितना होगा? 2 सीपी, ठीक है। अब देख लीजिए सीपी 1300, 2 कहाँ आ जाएगा? भाग में। सीपी 1300 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 0। ये क्या आ गया हमारा? सीपी। यही हमसे पूछ रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य। 650 रुपये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से लगाएंगे। कह रहा था जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रही है। लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। और हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लाभ कब होता है? जब 825 रुपये में बेचते हैं। तो 825 माइनस सीपी, ये निकला है हमारा लाभ। और हानि कब होती है? जब 475 रुपये में बेचते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है? सीपी माइनस 475, ठीक है। अब कह रहा था कि जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। मतलब लाभ और हानि क्या है? बराबर है। लाभ हमारा ये है और हानि हमारी ये है, तो दोनों क्या है? बराबर है। बराबर कर लिया। अब देख लीजिए इसको हल कर लिया, कितना आ गया? सीपी हमारा 650, ठीक है। ये देखिए बेसिक मेथड हो गया इस सवाल को लगाने का, ठीक है। देखिए रेशियो मेथड से इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है? ये सीपी है। क्या है ये? क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कब होता है आपको? जब हमारा एसपी ज्यादा होता है सीपी से। तो लाभ कब होता है? जब सीपी से ज्यादा होता है एसपी, ठीक है। तभी तो होता है लाभ। जब सीपी से ऊपर होता है, मतलब ज्यादा होता है, तभी लाभ होता है। तो हमारा एसपी कितना है? 825, 825, ठीक है। और हानि कब होती है? जब जो है एसपी सीपी से कम होता है, ठीक है। एसपी जो है सीपी से कम होता है तभी हानि होती है हमको। तो एसपी हमारा कितना है? 475 जब हानि हो रही है, ठीक है। ये देखिए जब सीपी से ज्यादा होगा तब हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और सीपी से जब कम होगा तो क्या होगा? हमको लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, ठीक है। मतलब लाभ और हानि बराबर है, तो इनका रेशियो भी कितना होगा? बराबर होगा। तो मान लीजिए इनका रेशियो कितना है? 1:1। लाभ और हानि बराबर है तो रेशियो कितना होगा? बराबर। तो हमने मान लिया 1:1, ठीक है। अब ये देखिए लाभ और हानि बराबर है। अब देखिए 1:1 कितना हो गया? 2, ठीक है।
एक एक कितना हो गया 2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 825 में लिख लीजिए, 825 में हम 475 को घटा देंगे तो 2 की वैल्यू कितनी निकल आई, घटाएंगे कितना आ जाएगा 350। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 भागे 2, कितना हो जाएगा 175। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 175। ठीक है, अब देखिए सीपी कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये जो एसपी है, सीपी से क्या था, 1 यूनिट बड़ा था और 1 यूनिट हमारा कितना आ गया 175। अगर हमको सीपी लाना है तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे ना, वापस लाना, हमको सीपी निकालना है। तो अगर हम 825 में 175 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा सीपी। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 में 5 गए 0, 12 में 7 गए 5, और इधर बचा 7, 7 में 1 गए 6। तो ये क्या आ गया हमारा सीपी 650। ठीक है, अब इस इधर से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या था, सीपी इधर कम था एसपी से, तो क्या करेंगे, हम सीपी तक पहुंचना है तो क्या करेंगे, 1 यूनिट जोड़ देंगे, और 1 यूनिट का मान कितना है हमारा 175। तो 475 में क्या करेंगे हम, एक यूनिट का मान जोड़ देंगे, कितना 175 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 5 10, 7 7 14 1 15, 4 1 5 1 6। इसमें भी कितना आ गया हमारा सीपी 650। ठीक है, तो इस मेथड से भी कितना आ गया आंसर 650। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा था। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 825 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 475 रुपए में बेचने से होती है। देखिए मान लीजिए सीपी हमारे ये है, और लाभ कब होता है, जब जो एसपी बड़ा होता है सीपी से। लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है सीपी से। तो कितना आ गया हमारा विक्रय मूल्य 825 रुपए, तब इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हानि कब होती है, जब सीपी से नीचे होता है विक्रय मूल्य, जब सीपी से कम होता है विक्रय मूल्य, तब हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, कितने का बेचा इसने 475 का। अब कह रहा है क्वेश्चन में लाभ और हानि क्या होती है, बराबर होता है, जितना लाभ होता है उतना हानि होती है। तो हमने इनका रेशियो मान लिया 1 1, 1 का लाभ हो रहा है और 1 की हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया 1 1 क्या हो गया 2, 2 की वैल्यू कितनी है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे बीच का, 825 और 475 का डिफरेंस कितना है 350। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे 350 बटे 2, कितना आ गया 175। अब हमसे क्या कह रहा था, क्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो एसपी है एक बड़ा है सीपी से, तो इसको सीपी तक लाने के लिए 1 यूनिट का मान घटाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान हमारा 175, तो 825 में 175 घटा दिया तो हमारा कितना निकला है, ये सीपी के बराबर आ गया, कितना हो गया 650। अब ये वाला एसपी सीपी से एक कम था 1 यूनिट, तो सीपी तक पहुंचने के लिए 1 यूनिट इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान 175 था, तो 475 में 175 जोड़ दिया, कितना आ गया 650। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना आ गया 650। ठीक है, दोनों तरफ से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 624 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 552 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए हम ट्रिक से लगा देंगे, रेशियो मेथड से, कि मान लेंगे ये हमारा क्या होगा सीपी। ठीक है, अब लाभ हो रहा है तो क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा एसपी। लाभ हो रहा है तो सीपी से बड़ा होगा एसपी, यही तो प्रश्न में कह रहा है 624 में बेचने पर लाभ होता है, तो एसपी हमारा क्या होगा सीपी से बड़ा होगा। कितना है एसपी 624, 624 रुपये में बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमको। ठीक है, अब कह रहा है यदि 552 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो जब हानि होगी तो क्या होगा, सीपी से नीचे होगा या सीपी से कम होगा विक्रय मूल्य। तो एसपी हमारा कितना है 552। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ और हानि बराबर है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। ठीक है, तो हम मान लेंगे रेशियो में कितना 1 1। ठीक है, 1 का लाभ होता है और 1 की हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 1 कितना हो गया 2। अब 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो 624 में 552 को घटा देंगे, कितना आएगा 72। इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस कितना आएगा 72। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी 72 भागे 2,
एक की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 36। ठीक है, अब एक की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 36। तो हमसे क्या पूछ रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, या तो आप प्रॉफिट में क्या करिए, एक की यूनिट घटा दीजिए एक की जो वैल्यू आई है, क्योंकि देखो प्रॉफिट जब होता है वो सीपी से कितना है, बड़ा है, एक बड़ा है ना। ये जो एसपी है सीपी से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। अब एक की वैल्यू कितनी है 36, इसको सीपी तक लाने के लिए क्या करेंगे, एक की जो वैल्यू है उसको घटा देंगे। तो 624 में हम 36 घटा देंगे, 36 आई एक की यूनिट, तो हमारा सीपी निकल आएगा। घटा दीजिए, 14 में 6 का कितना आएगा 8, 14 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 8। इधर का कितना बचा, 11 में 3 गए 8, इधर 5 बचा, तो सीपी हमारा कितना निकला है 588। ठीक है, अगर लॉस में हम क्या करेंगे, एक यूनिट को जोड़ देंगे तब भी हमारा सीपी निकल आएगा। जैसे 552 में अगर 36 जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा हमारा 588। जोड़ लीजिए, 6 2 8, 5 3 8 और 5। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था सीपी कितना है 588, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, इसको बेसिक मेथड से कैसे लगाएंगे, देखिए कह रहा है कि जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है, मतलब हानि और लाभ क्या है, बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से, और लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। ठीक है, अब देख लीजिए प्रॉफिट कब हो रहा है, जैसे 624 रुपये में बेची जा रही है, तो एसपी हमारा कितना 624 रुपये माइनस सीपी। ठीक है, लॉस कब हो रहा है, जब वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 552 रुपये में। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीपी को इधर ले जाएंगे, 624 552 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 552। ठीक है, और ये हो जाएगा सीपी प्लस सीपी। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6, 5 2 7, 6 5 11, इधर हो जाएगा सीपी सीपी 2 सीपी, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 1176 भागे 2। तो हमारा सीपी कितना निकल आएगा, 2 पंचे 10, और कितना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। देखिए सीपी हमारा कितना निकला है 588। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है लाभ हानि का कितना है, दुगना है। लाभ जो है हानि का कितना है, दुगना है। ठीक है, यही तो कह रहा है। और लाभ कब होता है, जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से, और हानि कब होती है, जब हमारा सीपी बड़ा होता है एसपी से। ठीक है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है 1200 रुपये में बेचने पर क्या होता है लाभ, एसपी हमारा कितना हो गया 1200 माइनस सीपी, और क्या कह रहा है 600 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो सीपी माइनस 600। ठीक है, तो 1200 माइनस सीपी, दो का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 सीपी माइनस 1200। ठीक है, और सीपी सीपी जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 3 सीपी, और 1200 जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना निकल आएगा 2400 भागे 3, भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 बटी 24 800। तो हमारा सीपी कितना निकल आया 800 रुपये, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का दुगना है, मतलब लाभ जो है हानि का कितना है, दुगना है। तो देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से, और लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से। तो 1200 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 1200 माइनस सीपी, और 600 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो सीपी माइनस कितना हो गया 600। दो बाहर था, क्या हो गया 2 का गुणा करा दिया, संख्या संख्या जुड़ गई और सीपी सीपी जुड़ गए, तो 3 सीपी माइनस 2400, तो सीपी बराबर कितना है 2400 बटे 3, 3 का भाग 2400 में देंगे कितना हो जाएगा 800। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया सीपी। अब देखिए इसको रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे, देख लीजिए, मान लीजिए क्या है ये सीपी। प्रॉफिट कब होगा, जब हम ज्यादा में बेचेंगे, तो एसपी हमारा कितना है 1200। ठीक है, और लॉस कब होगा, जब हम सीपी से कम में बेचेंगे, तो लॉस कब हो रहा है, जब हम 600 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, ये लॉस होगा, ये प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट दुगना है, हानि का क्या है दुगना है, हानि का दुगना है, तो मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 2:1 का रेशियो बन गया हमारा। प्रॉफिट दुगना है हानि से,
तो रेशियो कितने का बना, 2:1 का। रेशियो को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 3 आ गया। 3 के यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस 12/600 का डिफरेंस कितना है, 600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 भागे 3, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, अब देख लीजिए सीपी निकालना है। एसपी कितना बड़ा है इधर से सीपी से, 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अब सीपी तक लाना है तो 1200 में 400 घटा देंगे, क्योंकि बड़ा है ना। 400 घटाएंगे 1200 में कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, तो हमारा कितना निकला है, सीपी 800। अगर इसी तरह हानि में करेंगे, हानि वाले में देखिए एसपी क्या है, 1 यूनिट कम है सीपी से, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो सीपी तक पहुंचना है तो 1 यूनिट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 600 में 200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना आ गया, 800। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशतता वही है जो उसे 350 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। तो उस वस्तु पर लाभ अथवा हानि की प्रतिशत क्या होगी। अब इसमें क्या पूछा, लाभ और हानि की प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ और हानि का जो बेस क्या होता है, सीपी। पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सीपी निकालते हैं। देख लीजिए ये हो गया हमारा सीपी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 250 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत। 250 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, हानि। तो हानि कब होती है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, मतलब एसपी जब छोटा होता है। तो एसपी कितना हमारा, 250, तब इसको हो रही है हानि, लॉस। और 350 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है, जब सीपी, जब एसपी बड़ा होता है। एसपी कितना है, 350। ठीक है, कह लाभ और हानि क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मान लेंगे इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2। अब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/2, कितना हो गया, 50। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 50। अब हमको क्या निकालना है, सीपी। ठीक है, एसपी क्या है, देखिए ये सीपी से बड़ा है, कितने यूनिट, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इसमें घटा देंगे 50, तो हमारा क्या निकल आएगा, सीपी। सीपी कितना निकला है हमारा, 300। ठीक है, देखिए सीपी हमारा कितना निकल आया, 300। और देखिए हानि और लाभ 1:1 की हो रही थी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 50। मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, 50। अब हम इसमें क्या निकालना था, लाभ और हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, लाभ या हानि, और नीचे क्या होता है हमेशा, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है, 300, सॉरी इधर 300 होगा। क्रयमूल्य कितना है, 300 गुणे 100। हल कर लीजिए इसको, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 50/3। इसमें भाग देंगे, 3 करने 3, 3 18, 16 से 2/3% आ जाएगा हमारा। लाभ और हानि प्रतिशत कितना आ गया, 16 से 2/3%। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा था कि एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशतता वही है जो 350 रुपये में बेचने से होने वाली लाभ प्रतिशतता है। मतलब हानि और लाभ क्या है, बराबर है। तो हमने मान देखिए सीपी हो गया, और लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो कितना है एसपी, 350। हानि कब होती है, जब एसपी छोटा होता है सीपी से। तो एसपी कितना हमारा, 250। कह रहा था हानि और लाभ क्या है, बराबर है। तो रेशियो हमने मान लिया 1:1 का। ठीक है, 1:1 दोनों को जोड़ा, कितना आ गया, 2। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 350 और 250 का 100। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी। अब देखो एसपी जो है एक बड़ा है सीपी से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, अगर इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, सीपी। एसपी था 350, इसमें 1 यूनिट क्योंकि बड़ा था तो हमने 50 घटा दिया, तो सीपी हमारा निकल आया 300। इसमें भी देखो अगर निकालना चाहे तो निकाल लेते, क्योंकि 1 यूनिट छोटा था ये। अगर 1 यूनिट इसमें जोड़ देते 250 में, तो सीपी हमारा हो जाता। 250 में अगर 50 जोड़ देते तो क्या आ जाता, सीपी 300। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, लाभ और हानि प्रतिशत। सीपी हमारा आ गया 300, लाभ और हानि 1:1 की हो रही थी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 50। तो
प्रॉफिट और लॉस कितना होगा हमारा 50। अब हमसे क्या पूछा था, लाभ और हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ और हानि बटे 300। लाभ और हानि में से किसी एक को लिख लेंगे, बटे सीपी होता है गुणे 100। हल कर लिया, कितना आ गया हमारा 16 से 2/3%। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।